जीवन में इतना व्यस्त रहिएगा ना कि दुख के लिए, नफरत के लिए और गुस्सा के लिए आपके पास समय ही ना हो। याद रखिएगा दोस्तों, खाली दिमाग ही ना दुखों का घर होता है। अगर आप दिन भर बैठकर सोचेंगे ना तो कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, दिन भर सोचेंगे ना तो उल्टा पुल्टा जरूर सोचेंगे कि लग रहा है कि हमसे नहीं होगा, लग रहा है कि हमसे होगा ही नहीं। इसलिए धीरे 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 आप डिमोटिवेट होंगे, धीरे धीरे छोड़ देंगे अपना काम। अगर पढ़ रहे हैं तो लगातार पढ़िए, पढ़ते रहिए, खाली मत बैठिए। भले आपको कुछ समझ में आए या ना आए, एक न एक टाइम ऐसा होगा कि धीरे धीरे आप समझ लेंगे। कोई काम कर रहे हैं तो करिए, तब तक करिए जब तक कि आप सफल ना हो जाए। आज हम देखेंगे भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। और हमारा दावा है कि सबसे अच्छा कोई विधि है वर्गमूल निकालने का ना, तो भाग विधि है। क्योंकि भाग विधि से आप चाहे कोई भी संख्या है, अगर वर्गमूल निकालना है ना तो आसानी से निकाल सकते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या 9 हो या दशमलव हो या भिन्न में हो, सभी का आप आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा लेंदी होता है, यानी थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। आज आप लोग को जीरो से पढ़ाएंगे अंत तक, बस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। तो सबसे पहले बाबू हम लोग शुरू करते हैं 2 अंक से, क्योंकि 1 अंक का वर्ग बाबू सबको याद रहता है ना। जैसे 1 का वर्ग कितना होता है, 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग कितना होता है बाबू 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग कितना होता है बाबू 100। ये तो सबको याद रहता है, और इतना याद नहीं है तो वर्गमूल सीखने के लिए काहे आए हैं। रहने दीजिए, आपके बस की बात नहीं है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं वर्गमूल। वर्गमूल में सबसे पहले बाबू देखते हैं 2 अंक की, क्योंकि 1 अंक तो सबको है। 2 अंक का, फिर 3 अंक का, फिर 4 अंक का, फिर 5 अंक का, लगातार देखेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन ध्यान से देखते रहिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है जिसका वर्गमूल निकालना है आपको, 2 अंक की संख्या है 36। तो सबसे पहले वर्गमूल बनाते वक्त हमेशा यह देखिएगा 2 अंक का हो या 4 अंक का हो या 50 अंक का हो, दाहिना बगल से जोड़ा लगाते हैं। क्या करते हैं बाबू, जोड़ा लगाते हैं। जोड़ा लगाने के बाद इसका काम शुरू होता है। ऐसा पढ़ा पढ़िए जो इसमें देखिए मात्र तो 2 संख्या है, जो 36 है या उससे कम है तो 36 तुरंत आ जाएगा, 6 छके 36। इससे क्या समझ में आया कि आसानी से 36 कट गया। लेकिन थोड़ा बोर्ड पर देखिए 6 कहाँ कहाँ लिखा है, एक 6 यहाँ पे, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पे, और जोड़ के नीचे लिखते हैं। ये समझ में आ गया होगा कि जिससे भी संख्या कटेगा ना वो 3 जगह लिखाएगा। कितनी जगह बाबू, 3 जगह। 2 अंक की संख्या आसान था। अगला देखते हैं बाबू 3 अंक का। 3 अंक का एक संख्या मान लीजिए बाबू, दूसरा क्वेश्चन, ये पहला था और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 324, जिसका हम लोग को ज्ञात करना है बाबू वर्गमूल भाग विधि से। देखते हैं क्या होता है। तो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या बताए थे आप लोग को कि जोड़ा लगाना है पीछे से, यानी दाहिने बगल से। जोड़ा माने 2 गो, और जो बच जाए बाबू, 1 बचे या 2 बचे, कई गो बचे। अगर 3 गो बच जाए तो फिर 2 गो लगा करके 1 गो छोड़ देंगे। तो 3 अंक का है तो 2 गो लग गई, 10 जोड़ा 1 गो छूट गया, तो 1 गो छोटा है यानी 3 छोटा है। तो किसी संख्या का वर्ग बताइए जो 3 के बराबर हो या उससे छोटा हो। तो 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, तो 4 तक दिख हो गया। तो 1 एकम 1। अभी यहाँ बताए थे कि जिससे भी करेंगे वो 3 जगह लिखाएगा। कितने जगह बाबू, 3 जगह। देखिए बाबू ध्यान से, 1 1 1 यानी 2 गो लिखाएगा ऊपर नीचे, यहाँ पे लिखाएगा। 1 एकम 1 घटेगा तो आएगा 2, और यहाँ पे जोड़ कर लिखाता है बाबू। क्या लिखता है बाबू, जोड़ कर, यहाँ पे जोड़ते हैं। और एक और बात, जोड़ या गुणा नहीं लिखते। क्यों, यहाँ पे 1 एकम 1 गुणा करके लिखे हैं और जोड़ करके यहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ पे जोड़ और गुणा में कुछ नहीं लिखाएगा। आगे उतरेगा सीधे भिन्न, जो जोड़ा है उसको निकल उतारेंगे, यानी सीधे सीधे 24 उतरेगा, ऊपर से उतरेगा यानी यहाँ आएगा, तब हो जाएगा 224। अब यहाँ पे समझना है, यही पे समझना है, यहाँ पे कौन सी संख्या रखा जाए, एक कौन सी संख्या रखा जाए कि इतना आ जाए। जैसे यहाँ पे 2 है
तो अगर एक रखेंगे तो एक नीचे से गुणा कर देंगे, जैसे एक एकम एक, दो दूनी दो एकम दो, ऐसा है। अगर ये पहले से दो था तो दो रखेंगे तो नीचे भी दो रखेंगे, तो हो जाएगा हम लोग का दो दूनी चार, फिर दो दूनी चार, 44 हो गया। फिर अगर हम तीन रखेंगे दो पर, तो यहाँ भी तीन, यहाँ भी तीन। चार रखना होगा तो यहाँ भी चार, यहाँ भी चार। पांच रखना होता है, यहाँ भी पांच, नीचे भी पांच। समझ आ गया ना? तो अब देखिए कैसे करेंगे। अब सोचिए ध्यान पूर्वक बाबू, कितना रखा जाए ये आसानी से 224 हो जाएगा। हमारे अनुसार बाबू 9 से रखिए। अरे चेक कीजिए कितना आ रहा है, ताकि समझ में ज्यादा आएगा। 9 रखेंगे तो 9 से गुणा करेंगे, तो 9 9 81, हासिल है 8, 9 दिन 18 और 8 26 हुआ। ये तो ज्यादा हो गया, ये 9 से ज्यादा हो गया, तो 8 रख दीजिए आप। कितना होगा सोचिए तो। हमारे अनुसार 8 से बन ही जाएगा। तो 8 कितनी जगह रखना है? 3 जगह, एक जगह, दो जगह और 3 जगह। कितना आएगा देखिए तो। 8 8 64, हासिल है 6, 8 2 16 और 6 16 6 22 होता है, और आराम से ये कट गया। आपको एक बात समझाए थे कि इसका गुणा करके यहाँ लिखना है और जोड़ कर नीचे लिखना है। तो 8 और 16 का 6, हासिल है 1 2 1 3। अब बात होगी सर ये खत्म हो गया, तो जोड़ने से क्या फायदा है? हम इसलिए जोड़े हैं ताकि आगे आपको सवाल बनाना आसान हो जाएगा। यानी 3 से 24 का वर्गमूल कितना था? समझ चुके हैं कितना होगा बाबू? 18 होगा। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या होगा, थोड़ा समझ लीजिए बाबू। एक और ले लेते हैं बाबू हम लोग 3 अंक का, उसके बाद से बनाते हैं। चलिए इधर नहीं लेते हैं बाबू, इधर देते हैं 3 अंक का। ये तीसरा क्वेश्चन जो 3 अंक का होगा। देखिए क्या होगा, एक और क्वेश्चन लिया जाए 3 अंक का हो। 784 ले लेते बाबू हम। 784, 784 का वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकलेगा? तो वर्गमूल निकालेंगे, सबसे पहले सोचिए, सबसे पहले क्या करेंगे आप? हाँ आप समझ चुके हैं क्या करना है। पीछे से जोड़ा लगाना है, ये वो बच गया तो उसी को सोचना है। एक बचा है क्या? 7। 7 का कितना से वर्ग, माने कितना का वर्ग करेंगे तो 7 आएगा उससे कम। तो एक एकम एक, दो दूनी चार, तीन त्रिका 9, तो 3 त्रिका 9, 7 से ज्यादा हो गया तो 3 से नहीं होगा, 2 से कटेगा। और दूसरा बात बताए थे कि जब भी वो संख्या लिखिएगा 3 जगह लिखिएगा, 1 2 और यहाँ पे हो गया 3, और इसका गुणा करके यहाँ लिखना है, जोड़ के नीचे लिखना है 2 दूनी 4, और नीचे जोड़ के लिखिए 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4। ये 2 ही तो एक ऐसी संख्या है जिसको गुणा करने पर भी हम लोग का वही आता है, जोड़ने पर भी वही आता है। यहाँ पर घटाइए वो कितना आएगा? 3। यहाँ पर घटाइए कितना आएगा? अच्छा घटाना नहीं है, यहाँ उतारना है संख्या को ऊपर से। तो 8 सिर्फ नहीं उतरेगा, कौन उतरेगा बाबू? 8 और 4 यानी दोनों संख्या उतरेगा ऊपर से। अब सोचिए बाबू कि 4 पर कौन सी संख्या रखा जाए कि हम लोग 384 आ जाए। अब हम देखिए जो भी संख्या ले रहे हैं ना, पूर्ण वर्ग संख्या ले रहे हैं, दशमलव वाला भी नहीं, हम लोग जीरो सीखना है। तो देखिए कि क्या रखा जाए कि आसानी से हल हो जाए। सोचा जाए बाबू, तो अगर यहाँ पे 4 है तो 4 पर अगर 1 बैठाएंगे तो 1 से गुणा करेंगे, अभी हम बताए थे। 2 रखेंगे तो 2 से गुणा करेंगे, यानी 4 पर 2 तो 2 से गुणा। 4 पर 8 रखेंगे तो 8 से गुणा, 4 पर 5 रखेंगे तो 5 से गुणा। तो 4 पर क्या रखा जाए? 384 आ जाए सीधे सीधे। आप समझिए पूर्ण वर्ग है, क्या रखा जाए सोचिए तो। हमारे अनुसार यहाँ पे कितना है बाबू? 38 है ना, तो 9 चौका 36, 9 मर्त में हो जाएगा या 8 मर्त में हो जाएगा? तो 8 रही 64, 8 मर्त में पूरा कट रहा है। अब ध्यान से देखिए, तो आपको बोले थे जो भी संख्या से कटाना है 3 लिखना है, 1 2 और यहाँ पे 1 लिखा जाएगा, तीसरा 3। 8 8 64, हासिल आया 6, 8 चौको 32 है, 6 38। ये कहानी आपका खत्म हुआ। और यहाँ पे जोड़ के लिखते हैं कितना हुआ? 8 8 16 के 6 हासिल है 1, 4 1 5। आप इसको नहीं भी लिखेंगे तब कोई दिक्कत नहीं कि वो लास्ट हो चुका था, लेकिन हम लिख रहे हैं ताकि अगला सवाल के लिए अब हम लोग लिखेंगे बाबू चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कितने अंक का होगा? तो देखिए यहाँ पे बाबू 2 अंक का था, ये 3 अंक का है। अब 4 अंक का लेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन लेते हैं बाबू 10 24। कुछ बाबू 10 24 कैसे बनेगा? तो 10 24 बनाने के लिए सबसे पहले देखिए क्या करना है। हर बार एक ही बात समझा रहे हैं कि सबसे पहले पीछे से जोड़ा लगाना है, जोड़ा लगा दिए। फिर यहाँ भी 2 अंक बन गया तो 2 का जोड़ा लगाएंगे इधर, अब इधर तो कोई बचा नहीं है, तो 10 आया।
कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर 10 या उससे कम आएगा बाबू? तो 3 का होगा, 3 त्रिका 9, 3 जगह लिखाएगा 3, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, जोड़ करके नीचे लिख देना है। बात समझ में आ रहा है बाबू? कमेंट करते रहिए यस या नो, ताकि फीडबैक समझ में आएगा कि कितना समझ रहे हैं आप। बाबू क्या कहें आपको, टाइम हम क्या दिखाएं कि अपना मेहनत अपना बढ़ाइए, अपने मुंह से कैसे करें। देख सकते हैं बाबू टाइम कितना हो रहा है, रात क्या कहिए भोर का 2:29 देख सकते हैं AM है। इधर पूरा अंधेरा छाया हुआ है, सब कुछ सोया हुआ है, और आप लोग देख सकते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, देखिए 3 3 6, ये घटेगा तो आएगा 1, और ऊपर से उतरेगा 2 नहीं 4 भी, यानी 2 भी उतरेगा और 4 भी उतरेगा। अब क्या रखा जाए 6 पर, यानी 6 पर कोई संख्या रखना है। अगर यहाँ पे 6 है ना, तो 1 रखेंगे तो 1 से गुणा करेंगे, 2 रखेंगे तो 2 से गुणा, 3 रखेंगे तो 3 से गुणा, माने ऊपर नीचे सेम। 8 रख देंगे यहाँ पे बाबू तो 8 से गुणा कर देंगे, ये हम समझाना चाह रहे थे। तो बताइए क्या रखा जाए यहाँ पर कि 1 से 24 आ जाएगा, क्योंकि हम पूर्ण वर्ग संख्या ले रहे हैं अभी हम। बताइए तो क्या होगा बाबू? सोचिए, तो 6 दूनी 12, 2 नंबर में खत्म हो गया। अब बात हो गई सर आप कैसे समझ लेते हैं के बाद ये कितना रखें? बाबू प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आप सीख भी लेंगे ना, अगर छोड़ देंगे ना तो फिर भुला जाएंगे, अब बुलाएंगे नहीं तो पक्का आपका सवाल आएगा ना तो टाइम से नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा, समझ लीजिए टाइम बर्बाद ही हो रहा है। तो 1 जगह 2, 2 जगह 2, और एक और 3 जगह 2, कितना जगह लिखना है? 3 जगह। यहाँ गुणा करके लिख देना है, यहाँ जोड़ के लिखना है, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, बस ये घटा दीजिए यानी कट गया, और जोड़ के नीचे लिखना है 2 2 4, और ये 6 का 6 उतर जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा? 32। इसका आंसर कितना आया था बाबू? 28। इसी प्रकार आपका सवाल बनते जा रहा है। एक और ले जाएगा 4 अंक का, एक और सवाल ले लीजिए, उसके बाद से 5 अंक लेकर के खत्म कर दिया जाएगा। 4 अंक का एक और ले जाए, 5वां क्वेश्चन। मान लिया जाए एक सवाल लिया जाए 4 अंक का, क्या लिया जाए जो आसानी से बन जाए, पूरा पूरा कट जाए? 1369 ले लेते बाबू हम लोग, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो 1369 कितना से कटेगा? सोचिए सोचिए, तो सोचने की दूर की बात है, पहले तो जोड़ा लगाइए ना, तब ना सोचिएगा। पहले जोड़ा तब सोचिए, जोड़ा लगा लिए। अब क्या करेंगे हम लोग? इधर जोड़ा हो गया तो इसको पहले करेंगे 13, किसका वर्ग 13 होगा या उससे कम, माने पास में। तो 3 3 9 और 4 4 16, 16 अधिका हो गया, तो 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर यहाँ 3 लिखेंगे, और आ जाएगा वो 3 3 9, और ये हो जाएगा जोड़ के यहाँ पे 6, उतरेगा वो कितना आएगा? 4, और ऊपर से उतरेगा कौन? 69, 6 9 दोनों उतरेगा सीधे एक साथ। कितना मर्त में कटेगा कि 46 कहने का मतलब 469 आ जाए, हमारे अनुसार तो 46 से सोचेंगे हम। क्यों? 7 छक 42, लगभग 7 मर्त में खत्म या उससे कम मर्त में। 7 7 49, यानी 7 मर्त में खत्म हो गया। 7 कितने जगह लिखा है बाबू? 3 जगह, 1 2 3, 7 7 49, हासिल है 4, 7 छक 42, 4 46 बाबू, यानी आपका ये पूरा पूरा कट गया। अब यहाँ पर ये जोड़ के लिखेंगे, 7 7 4, 14, हासिल है 1, 4 लिखा गया, 1 आ गया, 6 1 हो जाएगा बाबू 7। इसका आंसर कितना हो गया बाबू? 37 हो जाएगा। और एक लास्ट सवाल ले लिया जाए, क्वेश्चन ले लिया जाए जो 5 अंक का होगा। 5 अंक की संख्या को तो सोचना पड़ेगा, लग रहा है कैलकुलेटर करना पड़ेगा कि ऐसा 5 अंक की संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। तो 5 अंक की संख्या देखिए वो क्या होगा। मान लिया जाए आपका एक सवाल है 15,129, 15,129, 15,129 को आपको हल करना है, कितना आएगा बता दीजिए। हम कहना का चाह रहे हैं 15,129 दिया है एक संख्या जिसका वर्गमूल निकालना है हम लोग को। रात के कितने बजे बाबू? जब भूत आते हैं, यानी डर लगता है, उस टाइम हम लोग काम कर रहे हैं। आप भी काम कर रहे हैं, सो रहे हैं रात में, तो दिन में पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे ना, पढ़िए। नहीं पढ़ेंगे कुछ नहीं होगा आपका बाबू। जीवन में पढ़ाई बहुत ही जरूरी है। देखिए जोड़ा लगाना था, पीछे से 2 लगा दिए, फिर 2 लगा दिए, फिर 1 लगा दिए, यानी 1 बचा तो 1 लगाए ना, फिर और लगाते जाएंगे, लगाते जितना संख्या हो,
ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा हम लोग का। देखिए क्या होगा, यहाँ पे लास्ट में एक बच गया तो एक से करेंगे। एक एक कितनी जगह, 3 जगह। थोड़ा सा सीधा लाइन कर दे इसको, 3 जगह करेंगे बाबू। एक एक में एक कट जाएगा, ये जुटेगा तो बाबू 2 आ जाएगा। अब बात होगी सर इधर साइड क्यों कर रहे हैं आप, अभी हम आपको बताएंगे बाबू। संख्या लिखते वक्त इधर थोड़ा सा कम जगह स्पेस बनता है, मैंने कम स्पेस बनता है, इसलिए थोड़ा सा इधर घस कर दीजिएगा। अब उतरेगा कौन सीधे, 51। अब मत सोचिए कि क्या रखिएगा सीधे काउंट गायब, अकाउंट सीधे गायब नहीं होगा क्योंकि कभी संख्या भी है। तो कितना रखा जाए यहाँ पर, एक रखेंगे तो 1 से गुणा, 2 रखेंगे तो 2 से गुणा, 3 रखेंगे 3 से गुणा, क्या रखा जाए सोचिए तो सोचे थे बाबू 2 रखेंगे तो 22 हो जाएगा। अब 22 दूनी 44, 3 रखेंगे तो हो जाएगा 23, और 23 दूनी हो जाएगा 3 रहेगा 9, 6 यानी 69, तो 69 ज्यादा हो जाएगा। यानी 2 रखेंगे एक जगह, 2 जगह और ये 3 जगह। हमेशा आपको बताए थे कि 3 जगह रखना है। यहाँ गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। आप बाबू इसको घटाइए, इसके यहाँ पे जोड़ कर रख दीजिए। घटाएंगे बाबू तो ये हो जाएगा, हासिल ले गए 11 हो जाएगा, 4 गया 7, और यहाँ पे एक दे दिया है तो ऑलरेडी ये कट गया। इसको जोड़िए बाबू 4, ये आ गया 2, माने 2 2 4, ये 2 का 2 उतर गया यानी 24 हुआ। अरे 22 2 24 जोड़ दिए हैं। अब कौन उतरेगा उधर से, 29। अब बन गया 729। 24 पर कौन सा अंक बैठाया जाए कि उतना ही से गुणा करने पर पूरा पूरा काम हो जाए, यानी ये कट जाए। यानी यहाँ पे जो संख्या बैठाएंगे वो नीचे रहेगा, आराम से गुणा करके यहाँ लिखाएगा। समझ में आ रहा ना बात। चलिए बताइए आप लोग क्या आएगा इसका, क्या रखा जाए कितना हो जाएगा। तो हमारा आंसर बाबू 24 तिया 72 होता है, सीधे सीधे। ऐसे देखिए ना, 2 यहाँ पर 7, 2 तिया 6, लगभग 3 मर्द में, लगभग 3 मर्द में, यानी 3 आपका 100% सही है। तो 3 कितने जगह का लिखाएगा, 1 2 3, तो 3 तरीका 9, 4 तिया 12, हासिल आया कितना 1, 3 दूनी 6 और 1 7, ये आपका कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, इसको जोड़ दीजिए 6 4 और 2, यानी आपका इसका आंसर हो गया 123 आंसर। आप लोगों को तो एक सवाल देना पड़ेगा ना, उसको हल आपको करेंगे ना। अभी कितना सन चल रहा है, सन मैंने कौन से ईयर चल रहा है, तो हमारे अनुसार बाबू 2025 चल रहा है। 2025 का आप वर्गमूल बताएंगे। 7वां क्वेश्चन आप लोग के लिए, 2025 का वर्गमूल क्या होगा, निकाल करके कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। 1 मिनट और सुनिए, अगर आप चाहते हैं इस सभी का ट्रिक से याद करना, ट्रिक से बताएं आसानी से, तो यहाँ पे एक वीडियो दिया गया जो धांसू ट्रिक है, जिसको जादू ट्रिक भी कह सकते हैं। यहाँ पे वीडियो है, पूरा पूरा देख लीजिए।